आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। ध्यान रखना, अपने परिवारों में वो मधुर व्यवहार रहे, आपस में सबका मधुर व्यवहार रहे, ताकि आपको सही धर्म की संतति मिल सके, सही धर्म की परंपरा मिल सके। धर्म का मतलब क्या है? जो संसार दुख से निकाल कर सच्चे सुख में पहुंचा दे, वही तो धर्म है। आप ध्यान रखना, क्योंकि कहते हैं चिंता ऐसी डाकनी, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे? वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए? कहते हैं कि चिंता ऐसी, चिंता में देखना आदमी सूख कर कमजोर हो जाता है, भूख बंद हो जाती है, नींद नहीं लगती है। हमेशा शुभ विचार करना, दया, परोपकार, क्षमा, शांति, ऐसे विचार करोगे तो शुभ आश्रम होगा। साता वेदनी का बंद होगा। दुख शोक ताप आक्रंदन करोगे तो अशुभ आश्रम का बंद होगा। असाता वेदनी का बंद होगा, और असाता वेदनी का बंद हो गया तो वेदन तो वही कराता है। आप लोग कभी कभी घर में कोई कमी हो तो हम लोग उसी को सोचते रहते हैं, अब ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं, आ जाएगी जब आ जाएगी। नहीं आती, जो मिला है उसे तो खाओ, उसे काहे को गमाओ। आप देखना, जो चिंता में रहते हैं वो ना ढंग से खाना खाते हैं। और आप लोग एक सूत्र अपना लेना, जब खाने बैठो तो बिना कायो सर के नहीं खाना। कायो सर का मतलब है काय से उत्सर्ग दूर हो जाना। भोजन के पहले सोचो, प्रभु ये भोजन लेना पड़ रहा है, ये भोजन मेरे भजन में और आत्म मनोरंजन में, आत्मरंजन में कारण हो जाए, विषय मनोरंजन में कारण नहीं हो जाए, विषयाशक्ति में कारण नहीं हो जाए, आत्मा आसक्ति में कारण हो जाए, आत्मा की संपत्ति बन जाए। ऐसा भोजन करना है। और भोजन करते टाइम को क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं, ये सब मत करना।
अपन खाने बैठे उनसे जग कहने थी कहीं नहीं अभी चले गए। अरे चले गए तो शाम को कह दियो। एक पत्नी क्रोध में थी, बोली मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। बोले क्यों नहीं रहेगी? बोले तुम ये चीज़ नहीं लाए। बोले पैसा नहीं था तो नहीं लाया। तो पत्नी बोली मैं तो आज इसी वक्त मायके जा रही हूँ, और कपड़े नहीं लगाने लगी। पति ने भी अपना सूटकेस उठा और उसमें कपड़ा लगाने लगा। पत्नी बोली तुम कहाँ जा रहे? हम तो अपने मायके जा रहे हैं। वो बोला हम अपने ससुराल जा रहे हैं। और बच्चे भी बहुत देर तक नानी के यहाँ नहीं गए थे, बच्चे भी वो आएंगे। तो ध्यान रखना हमारा जीवन ऐसा हो जाए, कहा मतलब निकला मुंह फैलाकर अपना खून फूको और घर वालों का खून फूको। अरे घर को मंदिर बना दो। हमने कहा मंदिर, ये क्या तन को क्या कहा है आचार्यों ने? तनिका ग्रह बनिता वीड़ी परिजन गए रखवाले। वास्तव में तन तो एक दिन वेतन इसीलिए देते हैं कि तन सुतन बन जाए, तन परम औदारिक तन बन जाए, इसलिए नहीं देते विषय अभिलाषा के लिए। विषय की अभिलाषा पूर्ण करने को तन को नहीं देते हैं। संत और श्रावक में क्या फर्क है? तन पुष्ट करने को, तन सुंदर बनाने को संसारी प्राणी भोजन देता गए, और सन्यासी तपस्या नहीं, आत्मा को सुंदर बनाने के लिए। कहते 40 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तन रसन। क्या कह रहे? शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं, तप को बढ़ाने के लिए। और तप भी क्यों? निर्जरा के लिए। और निर्जरा भी क्यों? मोक्ष के लिए, आत्म सुख के लिए, आत्मानंद के लिए, विषयानंद के लिए नहीं। चाट पकौड़ी कितनी भी खा लो वो इतनी खराब बनी होती कि पूछो मत। तो आप लोगों से यही कहूंगी, आज वो पावन दिन है जबकि जंगल वाले बाबा जो आज हमारे बीच नहीं, जो आज हमारे बीच नहीं, पर समय जिन्हें दोहराता है, जिनको पाकर के स्वर्ग आज अब फूला नहीं समाता है। हर लिया काल ने काया को, हर लिया काल ने काया को, पर ज्योति आज भी जिंदा है, जो स्वर्गों से है झांक रही, करती हमको शर्मिंदा है, करती हमको शर्मिंदा है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज की। वास्तव में वो ऐसे संत थे, है नमन ने 100 बार नमन, है नमन ने 100 बार नमन, जिनने खुद पर जय पाई थी, जिनकी वाणी जिन वाणी बन घर घर अलख जगाई थी, जिन्होंने पारस चैनल, और वास्तव में पारस चैनल की यदि शुरुआत पूर्ण आशीर्वाद दिया तो मुनि श्री चिन्मय सागर जी ने दिया। उन्होंने अपने जीवन को पारस जैसा बना दिया। पारस के पास आकर लोहा सोना हो जाता है। और इसी प्रकार से घर घर तक जिन शासन की आवाज पहुंचे, जिन दर्शन हर प्राणी को हो सके, जो लाचार अपाहिज हैं, लाचार हैं, अपाहिज हैं, मजबूर हैं, उन सब के घरों में भी जिन वाणी का श्रवण हो सके। इसलिए पारस चैनल की सही पूछो तो शुरुआत उन्होंने की थी। और आज हम सबको चाहिए कि उस पारस चैनल को वास्तव में आज भी यदि कोई निस्वार्थ सेवा कर रहा है तो पारस चैनल कर रहा है। देखिए लोग कहते हैं पैसे लगते हैं, हमने कहा पैसे लगने दो, लेकिन वसूल भी तो होना चाहिए। हम लोग सिर्फ गुण ग्रहण की बात करते हैं, वो ये दिखाते हैं, वो ये दिखाते हैं। अरे उन्हें चैनल चलाने पड़ते हैं, हमें घर पर सिर्फ बातें बनानी पड़ती हैं। हम सिर्फ घर पर बातें बनाते हैं और बहुत सारे खर्चे होते हैं मीडिया के, वो उन्हें निकालने पड़ते हैं। हम लोग जिसकी तरफ, आप समझ गए, जिसकी तरफ हम होते हैं उसको हम ज़्यादा भी दे देते हैं, और जिसकी तरफ सत्य होता है उसकी तरफ हम मुंह मोड़ के खड़े हो जाते हैं।
तो आप सब ध्यान रखना कि पारस चैनल पर जिन साधु का विशेष आशीर्वाद था, वास्तव में आशीर्वाद नहीं था। आज की तारीख में जैसी उन्होंने समाधि की है, इतनी असक्तता थी उनके आखिरी समय में, लेकिन धन्य चिन्मय सागर जी महाराज जी को, जिन्होंने आखिरी तक समाज को दिशा निर्देश दिया और समाधि कैसी होती है ये शिक्षा दी। आप लोगों ने शायद देखा होगा, उन्हें ऐसी अशक्त व्याधि थी कि जिसका उपचार दुर्निवार था, लेकिन वास्तव में उन्होंने आत्मा के उपचार में सफल हो गए। इतनी व्याधि में आए तौबा नहीं की, और थोड़ी बहुत होती है तो असह्य वेदना होती, तो हमें उसको नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि आखिरी समय तक उन्होंने अपने आप को संभाला और ये कहते रहे तो शरीर की व्याधि है, और जिनके नाम से हम जानते हैं कि हमारे मुनिराज गुफाओं में तपस्या करते थे, वो जंगलों में तपस्या करते थे जहाँ शेर चीता आते रहते थे। वास्तव में ऐसे मुनिराज को हम सब का कोटि कोटि नमन है, जिन्हें कई कई दिन आहार नहीं मिले, जंगलों में ऐसे आत्म ध्यान रत रहते थे, और जिन्होंने नमोकार मंत्र को जंगलों के भीलों तक पहुंचा दिया, जंगली लोगों को मालाओं का नियम दिया और उन्हें अहिंसा का उपदेश दिया। उन्होंने 5 अणुव्रत का पालन करवाया, और आज जिन शासन को घर घर में अलग जगाई, तो चिन्मय सागर जी ने जगाई। वो देह रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन सच पूछो उनके गुण, उनकी स्मृतियां हमारे सबके चित्त में अतल स्मृति के रूप में हैं, अविस्मृत करने वाली स्मृतियां हैं। और वास्तव में आज की तारीख में आपने कई समाधियां देखी होंगी, उनकी समाधि राष्ट्रीय सम्मान के साथ गई, और वो समाधि उनकी जब डोला निकाला गया, इतना व्यवस्थित था, पूरा कर्नाटक कहना चाहिए, वहाँ पर पूरा प्रशासन था, बाकायदा बैरिकेड बने हुए थे, कौन कहाँ तक जाएगा, और इतने सम्मान से वो जिए, तो वास्तव में संत की तरह जंगलों में जिए, जिन्हें जंगल वाले बाबा के नाम से हम पहचानते थे, और गए तो वास्तव में मंगल करके गए। यानी उनकी समाधि बहुत ही अविस्मरणीय रही, और हम सब ऐसे गुरुओं के लिए बार बार नमन करते हैं। हर लिया काल ने काया को, पर ज्योति आज भी जिंदा है, जो स्वर्गों से है झांक रही, करती हमको शर्मिंदा है, जो देह से नहीं लेकिन वो देवालय में हमारे चित्त में विराजमान है। ऐसे गुरुओं को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आप सब भी नमन करेंगे, और हम यही भावना भाएंगे कि वो अगले जन्म में जब भी कहीं हों तो वो तीर्थंकर हों, हम सब भी उनके भक्त होकर उनकी अमृत वाणी का, पीयूष वाणी का श्रवण करके हम भी आत्मोत्थान करें। इन्हीं शुभ भावनाओं से गुरुदेव चिन्मय सागर जी को मेरा कोटि कोटि नमन। हम सब श्रद्धा के साथ उन्हें नमन करते हैं, उनकी उस पर्याय को। आज वो जहाँ भी होंगे वहाँ भी आत्म साधना करेंगे आगे आकर। जय जैन सभी को। मेरा नाम आदित्य मनिया जैन है। मैं मंगलवार दिगंबर जैन समाज से अध्यक्ष हूँ, और हमारे सभी साथी हैं। 18 तारीख को परम पूज्य मुनि 108 श्री चिन्मय सागर जी की समाधि दिवस है। हम जब उनके संपर्क में थे, आदरणीय प्रकाश चंद चाचा जी भाटापारा से हैं, उनके थ्रू हमारा परिचय हुआ था मेरे पापा का, और भोपाल में पंचकल्याणक हुआ, प्रथम पंचकल्याणक रहे। और जब जंगलों में गए तो हम काफ़ी करीब आ गए थे। महाराज जी बहुत ही निश्चित तौर पर वो जंगल में तपस्या करते थे, लेकिन जंगल के आदिवासियों का और वहाँ के लोगों को शराब छुड़वाना और अन्य नॉनवेज छुड़वाना और उन्हें वेजिटेरियन बनाना महाराज जी का प्रथम कर्तव्य रहता था। लेकिन साथ ही साथ वो अपने प्रेम और वात्सल से समाज के युवाओं को अलग जगाते थे, और वो धर्म के प्रति आकर्षित करते थे, और वो ये बताते थे
कि धर्म से धर्म की ध्वजा पकड़ने के बाद ही आपका जीवन सफल होगा। पूज्य महाराज जी के साथ रायसेन के जंगलों में भी जाना हुआ और बैतूल के जंगलों में ही जाना हुआ। वहाँ जब परिवर्तन हुआ तो हजारों लोग ऐसे थे कि जिन्होंने नॉन वेजिटेरियन थे वो वेजिटेरियन लाए, उनको माला भी दी महाराज जी ने। और एक अद्भुत दृश्य था, वो आंखों के पटल से कहीं हट नहीं सकता है कि महाराज जी का कितना प्रभाव था। महाराज जी पूज्य महाराज जी नहीं है, लेकिन उनकी वाणी, उनके उपदेश और उनकी चर्या हमारे सामने है। मैं पूरे मंगलवार सकल दिगंबर जैन समाज भोपाल और मंगलवार दिगंबर जैन समाज की तरफ से उनके श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमस्कार करता हूँ और सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि वह पूज्य जंगल वाले चिन्मय सागर जी महाराज को जीवन परिचय पढ़ें, उनकी वीडियोस देखें, उनकी तपस्या देखें और आने वाले समय में जैन धर्म की प्रभावना को आगे बढ़ाएं। जय जिनेंद्र। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र